आज हम युग्मित दोलक या कपल्ड ऑसिलेटर्स के बारे में बात करेंगे। स्वतंत्र दोलक के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि वह एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करता है। इस कंपन को उसकी कंपन विधा मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। जब कंपन विधा केवल एक चर या वेरिएबल पे निर्भर होती है तो यह उसकी सामान्य विधा या नॉर्मल मोड कहलाती है। स्वतंत्र दोलक की केवल एक सामान्य विधा होती है। स्वतंत्र दोलक काल्पनिक होता है क्योंकि पूर्णतः पृथक्कृत दोलक का अस्तित्व संभव नहीं है। सामान्यतः कोई भी दोलक अपने समीपवर्ती अन्य दोलन तंत्रों से युग्मित होता है। तरंग गति इन्हीं समीपवर्ती युग्मित दोलकों के अस्तित्व के कारण होती है, जिनमें परस्पर ऊर्जा का विनिमय या एक्सचेंज होता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यदि दो समान स्वतंत्र दोलकों को चित्र ए के अनुसार किसी स्प्रिंग से युग्मित किया जाए तो इस स्थिति में दोनों दोलकों की गति एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से नहीं होती है, अर्थात उनकी गति एक दूसरे पर आधारित होती है। इस प्रकार के दोलकों को युग्मित दोलक या कपल्ड ऑसिलेटर तथा दोलनों को युग्मित दोलन तथा कपल्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। युग्मित दोलकों के अन्य उदाहरण हैं तीन स्प्रिंगों से जुड़े दो द्रव्यमान दो युग्मित दोलन, जैसा चित्र सी में आप देख रहे हैं। ऐंठन दोलन, दो युग्मित एलसी परिपथ चित्र, H2O अणु चित्र तथा CO2 अणु चित्र। भारित डोरी लोडेड स्ट्रिंग क्रिस्टल से में परमाणु के कंपन इत्यादि। ये सारे आप चित्र में देख रहे हैं। देखो H2O वाला, CO2, ये सब युग्मित दोलन के ही एग्जाम्पल हैं। दो दोलकों के आपस में युग्मन के कारण उत्पन्न प्रभाव को इन दोलकों के बीच में ऊर्जा के आदान प्रदान एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए युग्मित दोलकों की समानित विधा की उनकी अन्य विधाओं को के अध्यारोपण सुपरपोजिशन ऑफ नॉर्मल मोड्स के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दो समान युग्मित दोलकों चित्र को दो सामान्य विधाएं होती हैं तथा प्रत्येक विधा की अलग अलग आवृत्ति होती है। जब युग्मित दोलकों की गति को केवल एक सामान्य विधा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसके आयाम नियत रहते हैं तथा उसकी ऊर्जाओं भी नियत रहती हैं, अर्थात उनके बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। व्यापक रूप में युग्मित दोलकों की गति की व्याख्या सामान्य विधाओं के अध्यारोपण द्वारा की जाती है। इस गति में प्रत्येक दोलक का आयाम नियत नहीं रहता है क्योंकि विभिन्न सामान्य विधाओं की आवृत्तियां अलग अलग होती हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जब एक दोलक का आयाम बढ़ता है तो दूसरे दोलक का आयाम घटता है। कुछ समय बाद उपरोक्त स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। यह प्रक्रिया बार बार लगातार दोहराई जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि युग्मित दोलकों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। किसी अणु में उनके परमाणुओं की कंपन गति युग्मित दोलकों के तुल्य होती है क्योंकि अणु में विभिन्न परमाणु अपने साम्य स्थिति के इधर उधर कंपन गति करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु का कंपन उसके पास के दूसरे परमाणुओं की कंपन गति को प्रभावित करता है। इसलिए एक अणु के विभिन्न परमाणु मिलकर युग्मित दोलक की तरह व्यवहार करते हैं या युग्मित दोलक बनाते हैं। इसी प्रकार क्रिस्टल या ठोस में विभिन्न परमाणु एक दूसरे से युग्मित होते हैं। रस्सी में भी बहुत अधिक संख्या में कण आपस में युग्मित होते हैं, लेकिन रस्सी के कणों की युग्मित गति क्रिस्टल के परमाणु की युग्मित गति से भिन्न होती है। यांत्रिक दोलकों में दो प्रकार के युग्मन संभव हैं, स्टिफनेस के द्वारा तथा सहायक पिंड के द्रव्यमान ऑक्सिलरी मास के द्वारा। विद्युत परिपथों में इनकी अनुरूपी युग्मित धारितीय व प्रेरित होते हैं। अब हम युग्मित सरल आवर्ती दोलकों की गति को समझेंगे।
चित्र आप देख रहे हैं। माना द्रव्यमान m तथा l लंबाई के दो समान सरल आवर्ती दोलक हैं। इन दोलकों के द्रव्यमान को किसी स्प्रिंग से जोड़ा जाता है जिसका बल नियतांक k है। साम्य अवस्था में स्प्रिंग की लंबाई दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के बराबर है। ये दोनों दोलक मिलकर एक युग्म की दोलक या कपल्ड ऑसिलेटर बनाते हैं। इस व्यवस्था को चित्र में दिखाया गया है तथा इस निकाय को साम्य अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ा जाता है तो दूसरे चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो दोनों दोलक कंपन गति करना प्रारंभ कर देते हैं। अपन मान लें कि किसी समय t पर P1 तथा P2 के साम्य अवस्था से विस्थापन x1 तथा x2 है। तो P1 की गति का समीकरण होगा m इंटू d2x1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mg इंटू x1 अपॉन l माइनस k इंटू x1 माइनस x2। या अपन इसको लिख सकते हैं d2x1 अपॉन dt स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस g इंटू x1 अपॉन l माइनस k अपॉन m इंटू x1 माइनस x2। तथा दोलक P2 की गति का समीकरण होगा m इंटू d2x2 अपॉन dt स्क्वायर दिस इक्वल टू माइनस mg इंटू x2 अपॉन l माइनस k इंटू x2 माइनस x1। या d2x2 अपॉन dt स्क्वायर माइनस g इंटू x2 अपॉन l प्लस k अपॉन m इंटू x1 माइनस x2। उपरोक्त दोनों समीकरण में 1 और 2 में सामान्य सरल आवर्त गति के पद के अतिरिक्त एक पद k इंटू x1 माइनस x2 उपस्थित है। यह पद स्प्रिंग के द्वारा दोलकों को युग्मित करने के कारण प्राप्त होता है। इसे युग्मन पद या कपलिंग टर्म भी कहते हैं। इन समीकरणों के स्वरूप से ज्ञात होता है कि प्रत्येक दोलक का त्वरण दूसरे दोलक की स्थिति पर निर्भर होता है तथा वे एक दूसरे से स्वतंत्र होकर गति नहीं कर सकते हैं। यदि x1 का मान x2 से बड़ा हो तो स्प्रिंग में प्रसार होगा तथा यह प्रसार दोलक P1 के त्वरण के विपरीत दिशा में तथा दोलक P2 के त्वरण की दिशा में ही होगा। अब इसको हल करने के लिए अपन मान लेते हैं ओमेगा जीरो स्क्वायर दिस इक्वल टू g अपॉन l, जहाँ ओमेगा जीरो प्रत्येक दोलक की प्राकृतिक दोलन आवृत्ति है। तो ये 1 और 2 समीकरण अपने बन जाएंगे d2x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर x1 दिस इज इक्वल टू माइनस k अपॉन m इंटू x1 माइनस x2 एंड d2x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू x2 माइनस k अपॉन m इंटू x2 माइनस x1। प्रत्येक दोलन पर युग्मन के प्रभाव को जानने के लिए उपरोक्त समीकरण को x1 तथा x2 के लिए हल करते हैं। इन समीकरणों को हल करने के बजाय हम निम्न नए निर्देशांक का चयन करते हैं। मान लेते हैं अपन कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2 और कैपिटल Y इज इक्वल टू x1 माइनस x2। तो ये समीकरण मेरे बन जाएंगे, इनको अपन 2 बार डिफरेंशिएट करें तो ये समीकरण बन जाएंगे d2 कैपिटल X अपॉन dt स्क्वायर दिस इक्वल टू d2x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस d2x2 अपॉन dt स्क्वायर तथा d2 कैपिटल Y अपॉन dt स्क्वायर दिस इक्वल टू d2x1 अपॉन dt स्क्वायर माइनस d2x2 अपॉन dt स्क्वायर। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ने पर जो 3 और 4 हैं अपने पास इक्वेशन आएगी d2x1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर x1 प्लस d2x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर x2 दिस इक्वल टू 0 या d2 स्क्वायर x1 प्लस x2 अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर x1 प्लस x2 दिस इक्वल टू 0। या अपन ये इक्वेशन अपनी बन जाएगी d2 कैपिटल X अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर कैपिटल X दिस इक्वल टू 0। इसी प्रकार से 3 में से अपन यदि 4 को अपन घटाएं तो अपनी और हल करने पर अपने पास इक्वेशन ये बनेगी d2 कैपिटल Y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर 2k अपॉन m इंटू कैपिटल Y दिस इक्वल टू 0। ये दोनों समीकरण 2 समान सरल आवर्ती दोलकों की समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। इन समीकरणों को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं d2 कैपिटल X अपॉन dt स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर x और d2 कैपिटल Y अपॉन dt स्क्वायर दिस इक्वल टू माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर कैपिटल Y, जहाँ पर ने मान लिया ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा जीरो तथा ओमेगा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस 2k अपॉन m। ये दोनों समीकरण सरल आवर्त गति के समीकरण हैं। इससे ये ज्ञात होता है
कि युग्मित दोलकों की गति को ऐसे दो नए निर्देशांक x तथा y के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिससे सरल आवर्त गति के रूप में प्रदर्शित होती है तथा गति की व्याख्या केवल एक चर x या y द्वारा संभव है। दैट्स ऑल।